और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जी हां, आज संसद में बजट के खिलाफ विपक्ष विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहा है। बजट को लेकर विपक्ष प्रदर्शन करेगा। इंडी गठबंधन के नेता संसद में विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस की बैठक में बजट सत्र की रणनीति पर चर्चा हुई। सुबह 10 बजे कांग्रेस के सांसदों की बैठक है। उसके बाद से ये बजट पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। कांग्रेस का ये भी कहना है कि ये बजट उसके घोषणा पत्र की कॉपी है। उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 का पहला बजट पेश किया। सत्ता पक्ष ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया तो विपक्ष ने आंकड़ेबाजी बताया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने क्या कहा, सुनिए। चुके हैं केंद्रीय सामाजिक एवं कल्याण राज्य मंत्री रामदास अठावले। सर, आईटीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। और जो बजट आज पेश किया गया, इस बजट को आप कैसे देखते हैं? ये जो बजट है, बजट सबका साथ सबका विकास, ये जो नरेंद्र मोदी जी का नारा है, उस नारे को मजबूत करने वाला ये बजट है। ये तो अंतरिम बजट है, लेकिन इस बजट में सभी वर्गों को न्याय देने का काम किया है। इसमें बहुत सालों से जो बिहार और आंध्र प्रदेश की मांग थी कि भाई हमको मैक्सिमम बजट मिलने की आवश्यकता है, हमारे स्टेट के डेवलपमेंट के लिए पैसा मिलना चाहिए, तो जरूर दोनों राज्यों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने का काम किया है। 15,000 करोड़ रुपए इसके लिए अनाउंस कर दिए हैं। और भी बाकी के मंत्रालयों की जो स्कीमें हैं वो भी मतलब वहाँ रोड है, बाकी के जो डेवलपमेंट के काम है उसके लिए भी अलग से पैसा जाएगा। उसके साथ साथ किसानों के लिए भी मतलब बहुत फायदेमंद बजट है। युवा लोगों को भी मतलब बहुत इम्पोर्टेंट बजट है। यहाँ मेरा मंत्रालय जो है, मेरे मंत्रालय का बजट 1,65,000 करोड़ से ज़्यादा मेरा मंत्रालय का बजट है। दूसरे मंत्रालय के बजट से कंपैरिजन में मेरा मंत्रालय बजट बहुत बड़ा है। इसलिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को न्याय देने का काम भी हुआ है। दिव्यांगजनों के लिए 1225 करोड़ से ज़्यादा पैसा उनको मिला है। और दिव्यांगजन जो देश भर में बड़ी संख्या में जो मतलब दिव्यांगजन है, 2011 की जनगणना के मुताबिक 2,68,00,000 दिव्यांगजनों की संख्या देश भर में है। अभी 21 का जो सेंसस होगा तो और भी संख्या बढ़ेगी। तो इसी तरह मतलब यहाँ इस बजट में युवा लोगों की तरफ भी ध्यान दे दिया है। तो मुद्रा योजना का लोन 50,000 से 10 लाख तक होता था, उसका दायरा बढ़ाकर 20 लाख किया है। 4 करोड़ से ज़्यादा किसानों को उसका और भी ज़्यादा फायदा है। और भी कई स्कीमों के माध्यम से किसानों तक मतलब ये बजट पहुंचेगा। और 3 करोड़ लोगों को, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, ऐसे गरीब लोगों को 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिलेगा। 80 करोड़। उधर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा 4 करोड़ नौकरी की बात कह रहे हैं, लेकिन 10 साल में कितनी नौकरियां दी। नीतीश कुमार किंग मेकर रहे हैं, लेकिन उन्हें विशेष पैकेज भी नहीं दिया। बजट 2024 का ऐलान हो चुका है। इसके बाद कई लोग दुखी भी हैं, कई लोग खुश भी हैं। बिहार को बहुत ही अच्छा पैकेज माना जा रहा है कि बिहार के लिए दिया गया है। हमारे साथ में एमपी हैं पप्पू यादव जी। हम जानते हैं कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में सर क्या मान रहे कि किस तरह तो 39 एमपी जो दूध पिया बच्चा के तरह बात करते हैं। लगता है कि बच्चा रो रहा था और किसी ने आया बोतल में दूध भर के निप्पल में दे दिया कि पीजिए। बच्चा चुप हो गया। ये झुनझुना वाली बात। नीतीश कुमार तो बहुत खुश हैं। एनडीए के जो कुमार जी ने तो कहा पैकेज नहीं है ये। खुश कहा नीतीश जी? नीतीश जी ने तो साफ शब्दों में कहा ये पैकेज थोड़ी है। भैया मुझे आप एक बात बताओ, पहली बार ये गए गांधी मैदान तो इन्होंने कहा कि मैं विशेष राज का दर्जा दूंगा, मैं द्वारिकाधीश हूँ, जदवंश खानदान से हूँ। दूसरे बार गया तो इन्होंने कहा 1,25,000 करोड़ रुपया आरा में दूंगा। तीसरे बार ये गए तो बोला 5,000 करोड़ रुपया बाढ़ के लिए दूंगा। हवाई सर्वे में गए। चौथे बार इनसे भीख मांगते रह गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए पटना को नहीं दिया। चौथे बार बाढ़ गए ये इनसे गाद निकालने के लिए और फड़क्का को तोड़ने की बात नीतीश कुमार ने उठाई, नहीं तो बिहार खत्म हो जाएगा गंगा पर, उस पर इन्होंने कुछ नहीं किया। 5 बार ये गए मोतिहारी, 3 बार, और तीनों बार में कहा कि इसी
मिल का हम चीनी का दूध अथी चाय पियेंगे अगले बार। और वो माफिया मर्डर भी 5 ठो किया और वो चीनी मिल वहाँ से ख़त्म हो गया, सारी चीज़ बिक गई वो चीनी मिल। जिन चीनी मिल और जिनके बारे में बोला वो बिक गई। माफियागिरी, बनमनखी का चीनी मिल बिक गया, जूट मिल ख़त्म हो गई, डालमिया नगर ख़त्म हो गया, पेपर मिल ख़त्म हो गया, दाल चीनी मिल ख़त्म हो गई, मधुबनी चीनी मिल ख़त्म हो गई। जो बात इन्होंने बिहार के बारे में जब जो बात कही, भैया जब हम 2005 के बाद एक विशेष पैकेज नहीं ले पाए, मेरी औकात नहीं, आज तक IIM एक नहीं खोला, IIT नहीं खोला, आप मेडिकल की बात करते हो